हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 21वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछले 20 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 21वां सेट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो एक में है धन विधेयक, यह सही है। दो में है किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा या नाम परिवर्तन करने का विधेयक, यह भी सही है। तीन में है भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, यह भी सही है। चार में है कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित हो, यह भी सही है। इसमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 आंसर सही है। दूसरा नंबर है, वर्ष 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के संबंध में निम्न में से किससे था? तो 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशासन में नए अधिकारियों के परीक्षण से। प्रशासन में नए अधिकारियों के परीक्षण से। अगला क्वेश्चन है 3, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो 3 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, अकबर के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन 4 है, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दैनिक दशा पर किसने कहा था सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वंचर रहते हैं? यह कथन किनका है? 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किनका है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालय पर्वत श्रेणी की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अप्रवाहित होता है? तो किन 2 श्रेणी के बीच सिंधु नदी अप्रवाहित होता है? तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। 7 है, काकतीय वंश के संस्थापक कौन था? काकतीय वंश के संस्थापक कौन था? 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिट्टा प्रथम। कौन था? तो बिट्टा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 के जनगणना के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए राज्य को व्यवस्थित करना है। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो एक में है पर्दा प्रथा का वेश्याकृति सैदव सभ्यता से प्रचलित थी, यह सही है। 2 में है सैदव वासियों सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, यह भी सही है। 3 में है सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल धान था, यह गलत है। प्रमुख फसल क्या था? तो जौ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 214 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यह गलत है। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि दौरान हुआ था, यह सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, यह भी सही है। कैबिनेट मंत्रालय में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का था, यह भी सही है। ऑप्शन डी क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी?
तो 12 के ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड रिटन ने। लॉर्ड रिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निकोलो कांटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? निकोलो कांटी विजयनगर किस शासक के समय आया था? 13 के ऑप्शन ए हो जाएगा, देवराय प्रथम के समय। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए घटना एवं उनकी तिथि को सही मिलान करना है। इनमें से सही मिलान करना है घटना है और कुछ तिथि है। एक में है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट हो जाएगा 18 मार्च 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को। दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। इसका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। और चौथा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह है 2 दिसंबर 1919 को। ऑप्शन इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कुछ घटना है और कुछ तिथि है, उनको सही मिलान करना है। तो रॉलेट एक्ट संबंधित है 18 मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन यह हुआ था 2 दिसंबर 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में खनन क्षेत्र है और 2 में है खनन है। तो एक में है गुरु महिसानी संबंधित है लौ अयस्क से। गुरु महिसानी संबंधित है लौ अयस्क से। तलचर संबंधित है कोयला से। जादूगोड़ा संबंधित है यूरेनियम से। और जावर संबंधित है जस्ता से। गुरु मसीहानी संबंधित है लौ अयस्क से। तलचर संबंधित है कोयला से। जादूगोड़ा संबंधित है यूरेनियम से। और जावर संबंधित है जस्ता से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंग की स्थापना से संबंधित नहीं था? 16 के ऑप्शन ए हो जाएगा, टी.एस. ओलकॉट। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? 17 के ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है 18, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 18 के ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि। 19 नंबर है, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति का आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी किस मलयालम सिनेमा एक्ट्रेस को? 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पीके रोजी। किसको? पीके रोजी को। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पर। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर के द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कर्नाटक में। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन 23 है, प्राकृतिक में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? प्राकृतिक में नहीं पाया जाने वाला इनमें से कच्चा माल कौन सा है? 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बिनाइल क्लोराइड। कौन सा है? तो बिनाइल क्लोराइड। 24 नंबर है, बेराइट क्या है? 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, BaSO4। बेराइट है BaSO4। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाय दुमा पुरस्कार के प्रयोजक हैं?
नाय दुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक हैं? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन नाय दुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो कौन सा वस्तु का छोटी प्रतिबिंब बनाया जाएगा? 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा। 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 28, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितना झांकी की प्रदर्शन किया गया? 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में कुल कितना झांकी का प्रदर्शन किया गया? 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 23। कितनी झांकी? 23 झांकी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? 29 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 4, पिलास। कौन सा? तो पिलास। अगला क्वेश्चन है 30, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन है? 30 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिल्ली के किस एयरलाइंस ने जीता? तो 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पाइस जेट ने। किसने जीता? स्पाइस जेट ने सेफ्टी परफॉर्म ऑफ द ईयर स्पाइस जेट ने जीता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुस्तक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुस्तक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी किया है? तो कौन सा बैंक ने किया है? 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसने किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। या किसके द्वारा होता है? 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरस द्वारा। हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा होता है या यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरा रैंक प्राप्त हुआ? ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरा रैंक प्राप्त हुआ? तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मुकेश अंबानी को। किसे? मुकेश अंबानी को। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी? पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी? 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेफनी फ्रापाट। कौन बनी? स्टेफनी फ्रापाट। अगला क्वेश्चन है 36, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो किस संस्था केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की? 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी, CBIS। किसने? CBIC ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए, फिनलैंड के साथ। किसके साथ? तो फिनलैंड के साथ। अगला क्वेश्चन है 38, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? राइट टू रिपेयर पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सेट के अनुसार रवि कुमार सागर इसका आंसर है, रवि कुमार सागर को। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सेट के अनुसार इसका आंसर सी हो जाएगा,
संतोष कुमार यादव को। किसे चुना गया? संतोष कुमार यादव को। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौशल पर्वत को हिलाता रामन भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृति में से एक है जो कहाँ पाई गई है? तो यह पाई गई है सी में हो जाएगा, एलोरा गुफा में। कहाँ पाई गई है? एलोरा गुफा में। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक में है विजय घाट। विजय घाट किसकी स्मारक है, किनसे संबंधित है? तो विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री से। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से हो जाएगा। 2 में है अभय भूमि। अभय भूमि संबंधित है मोरारजी देसाई से। चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि संबंधित है बी आर अंबेडकर से। चैत्रा भूमि बी आर अंबेडकर से संबंधित है। कर्म भूमि, कर्म भूमि संबंधित है शंकर दयाल शर्मा से। विजय घाट संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री से। अभय घाट संबंधित है मोरारजी देसाई से। चैत्रा भूमि संबंधित है बी आर अंबेडकर से। और कर्म भूमि संबंधित है शंकर दयाल शर्मा से। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? 43 के सी हो जाएगा। 1890 ईस्वी में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। 44 है, अनिषेक फल वह है जिसमें होता है। अनिषेक फल वह है जिसमें क्या होता है? 44 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बिना पराग और निषेचन के बना फल। बिना पराग और निषेचन के बना फल अनिषेक फल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? 45 के हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोहर पारिकर के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया? मनोहर पारिकर के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। किस पर निर्भर करता है? प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है 47, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जोहरा सेहगल। जोहरा सेहगल को माना जाता है। अगला नंबर है 48, G7 संगठन देश का 49वां बैठक कहाँ होगा? G7 संगठन देश का 49वां बैठक कहाँ होगा? तो 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान में। कहाँ होगा? तो जापान में। क्वेश्चन नंबर 49 है, यजुर्वेद की किस शाखा को शुल्क यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? यजुर्वेद की किस शाखा को शुल्क यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बाज सनेई। किस शाखा को? तो बाज सनेई शाखा को शुल्क यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अगार अगार प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है अगार अगार? तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा 4, इनमें से सभी। जिगार्टिना से प्राप्त किया जाता है, जिलिडियम से प्राप्त किया जाता है और ग्रेसी लेरिया से प्राप्त किया जाता है। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? तो ग्रासिन गिलो से, यह भी सही है। डर्मल सल्क से, यह भी सही है। युग्मित पक्षों से, यह भी सही है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 है, सौर मंडल का हीलियोस्ट्रेटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौर मंडल का हीलियोस्ट्रेटिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 52 के ऑप्शन हो जाएगा 4, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। 53 है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पूर्ण विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? रेल मंत्रालय के स्टेशन पूर्ण विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? 53 के ऑप्शन हो जाएगा 2, अमृत धारा स्टेशन योजना। अमृत धारा स्टेशन योजना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति इनमें से किससे संबंधित है? 54 के ऑप्शन सी हो जाएगा, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से।
क्वेश्चन नंबर 55 है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? 55 के ऑप्शन बी हो जाएगा, सवाना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च की गई एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? 56 का ऑप्शन हो जाएगा 4, INS विक्रांत, INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 57 है, चलवासी पशु चरण पद्धति भारत के किन राज्य से प्रचलित हैं? चलवासी पशु चरण पद्धति भारत के किन राज्य से प्रचलित हैं? 57 का ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान से। किससे संबंधित है? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 58 है, भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाली अंग है। भूकंप की संवेदना यानी उसका महसूस करने वाली अंग कौन सा है? 58 के हो जाएगा 4, सॉरी 58 के आंसर 3 हो जाएगा। तलुओं की त्वचा कौन सा है? तो तलुओं की त्वचा। क्वेश्चन नंबर 59 है, रक्त में पाया जाने वाला खलिय स्थान शरीर के ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त में पाया जाने वाला खलिय स्थान है शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। 59 के ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई? भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2007 ईस्वी में। कब हुई नैनो मिशन की शुरुआत? 2007 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 61 है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता होती है। तो 61 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्मित निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अपसादी शैलों के लिए कौन सा कथन इनमें से गलत है? 62 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकता है, यह गलत है। बाकी सारा सही है। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करता है, यह सही है। ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं, यह भी सही है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, यह भी सही है। यह गलत है, 4 गलत है। क्वेश्चन के अनुसार 4 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन 94 है, निम्नलिखित किस स्थल से 11 सावधानों तथा 8 चूहों का अवशेष मिला है? किस स्थल से 11 सावधानों और 8 चूहों का अवशेष मिला है? 64 के ऑप्शन हो जाएगा सी, सराय नहराय से मिला है। अगला क्वेश्चन 65 है, औषधिजनक पादपीय अंग का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधिजनक पादपीय अंगों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा, फार्मेकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फार्मेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 66 है, गैर निषादनीय परिसंपत्तियां से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सत्य है। किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, यह भी सत्य है। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, यह भी सत्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? 67 का ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण। कौन सा हो जाएगा? न्यायिक पुनर्वीक्षण। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी का है। अगला क्वेश्चन है 69, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का
निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? 69 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, फेनी नदी पर। किस नदी पर? फेनी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? 70 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रोफेसर राजकृष्णा ने। किसने किया? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। 71 है, निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्ट्राडियोल। किसके संश्लेषण के लिए? एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरता है? किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरता है? तो 72 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, अर्जेंटीना से। किस देश से नहीं गुजरता है? अर्जेंटीना से। 73 नंबर है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजारों का विनिमय कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजारों का विनिमय कौन करता है? 73 के ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कौन करता है? कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 74, निम्न में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायपालिका की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो किसमें की गई है? 74 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। क्वेश्चन नंबर 75 है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? 75 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1940 में। कब किया गया? 1940 ईस्वी में। 76 है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? 76 के ऑप्शन हो जाएगा 4, अरुणाचल प्रदेश में है। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। 77, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? वह व्यक्ति कौन होता है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? 77 के ऑप्शन सी हो जाएगा, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वही दोनों सदन में बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवावृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा? 78 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 15वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम की पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 79 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, रहीमतुल्लाह एम सयानी ने। किसने की थी? रहीमतुल्लाह एम सयानी ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर है, हाउ क्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया के वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, इसका लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 80 है, हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया के वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, इसका लेखक कौन है? तो स्टीवन लेवी टस्की है। कौन है? स्टीवन लेवी टस्की है, हाउ क्रेसी डाई नामक पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 81 है, फॉल बैंक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? 81 के ऑप्शन हो जाएगा ए, कुश्ती से। फॉल बैंक शब्द कुश्ती खेल से संबंधित है। 82 के ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 10%। 84 के ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 के ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 के ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभिक काल के अनुसार व्यक्त करना है। 87 में हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा,
इसमें पहले हो जाएगा वन जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्रोजेक्ट हाथी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88, दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? 88 के ऑप्शन ए हो जाएगा, महमूद गवा को कहा जाता है। दक्षिण का नीरो महमूद गवा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 89, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ को गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो 89 के ऑप्शन बी हो जाएगा, महादेव देसाई ने। अगला क्वेश्चन है 90, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? जो गलत मिलान है उसको चुनना है। नागालैंड की गठन 1963 में हुआ, यह सही है। गोवा का गठन 1987 में हुआ, यह भी सही है। सिक्किम का गठन 1974 में हुआ, यह गलत है। 1975 में हुआ। गोवा का गठन कब हुआ? 1975 में। मिजोरम का गठन 1887 में हुआ, यह सही है। क्वेश्चन के अनुसार सी सही हो जाएगा। 91 नंबर है, दिल्ली संयंत्र से संबंधित मामलों में किसे फांसी नहीं मिली? इनमें से दिल्ली संयंत्र से संबंधित मामलों में फांसी नहीं मिली, 91 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अवध बिहारी लाल को। अवध बिहारी लाल को। 92 है, भारत के संचित निधि के भारित खर्च है। भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर ऑप्शन बी 4 हो जाएगा, संसद बहस तो कर सकता है परंतु मतदान नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 है, एग्जिट पोल कब जारी होता है? एग्जिट पोल कब जारी होता है? 93 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, चुनाव के तुरंत बाद। एग्जिट पोल चुनाव के तुरंत बाद जारी होता है। 94 है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्न में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करता? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्न में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करता? 94 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, उड़ीसा को। 95 है, संलग्न क्षेत्र मंडल या बेसलाइन से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? संलग्न क्षेत्र मंडल या बेसलाइन से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? 95 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, 24 समुद्री मील से। कितनी दूरी से? 24 समुद्री मील से। नायागढ़ पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो नायागढ़ पहाड़ी उड़ीसा में अवस्थित है। नायागढ़ पहाड़ी उड़ीसा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रमुख संस्कृति एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? संस्कृति एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? 97 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, कांगड़ा घाटी में। किस घाटी में? कांगड़ा घाटी में। 98 है, बरखान का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? बरखान का निर्माण किस प्रक्रम या किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? 98 के 1 हो जाएगा, पवन द्वारा। 99 है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 99 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 100 नंबर है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परम 8000। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए